अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। जी आज का व्लॉग मेरा रात से स्टार्ट हो रहा है। ये रात का टाइम था तो मेरे अब्बू जी जब घर आए रात को तो मुझे सरप्राइज़ दिया अब्बू जी ने। तो ये मेरे लिए अब्बू जी एक छोटा सा पिज़्ज़ा, क्योंकि अब्बू जी तो खाते नहीं ना, फिर मेरे लिए लेके आए थे। तो एक छोटा सा पिज़्ज़ा और साथ में केक लेके आए थे, और केक भी चॉकलेट वाला लेके आए थे। तो मुझे चॉकलेट वाला पसंद है, अब्बू जी को पता है ना, तो वो फिर मेरे लिए चॉकलेट वाला ही लेके आए थे। तो वैसे मेरे अब्बू जी को तो नहीं पसंद चॉकलेट वाला। तो फिर ऐसे मैं देख के बहुत खुश होगी कि मेरे अब्बू जी, मुझे तो पता भी नहीं था कि अब्बू जी लेके आएंगे। तो फिर अब्बू जी लेके आए और मैं देख के बहुत खुश हुई। ऐसे अगर सरप्राइज अचानक से मिले ना तो बहुत खुशी होती है ना। तो फिर मेरे अब्बू जी मुँह हाथ धोने चले गए और मैं यहाँ पे ये चीज़ें निकालने लगी। और फिर अब्बू जी वापस आए, वो पिज़्ज़ा बहुत गर्म था ना, तो वो थोड़ा-सा उसके साथ चिपक गया था शॉपर के साथ। तो वो फिर देख रहे थे, कहते ये यहाँ से क्यों उतरा हुआ था? मैंने कहा वो उसके साथ थोड़ा लग गया था। तो बहुत गर्म था, तो गरम-गरम लेके आए थे। तो बस फिर ऐसे मैंने खाया, एन्जॉय किया और बहुत ही मज़ा आया। तो पहले मैंने पिज़्ज़ा खाया, फिर बाद में केक, तो फिर बहुत ही मुँह मीठा हो गया। तो फिर मैंने कहा अब्बू जी आप कोई नमकीन चीज़ ला कर दी। तो फिर अब्बू जी ने ये बोतल और निम्को मुझे ला के दी। तो मैं नहीं खाई थी, अब्बू जी तो खाते नहीं है। तो बस फिर मैंने ऐसे अपना नमकीन भी खा लिया साथ में। और फिर ये है अगला दिन, मॉर्निंग का टाइम था। तो मैं नाश्ता बनाने लगी। पहले मैंने सोचा मैं ना अपना तवा क्लीन कर लूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि ये बहुत ही ना, हम पराठे वगैरह बनाते हैं तो ऑयल वगैरह लगाते हैं तो वो बहुत ही ना गंदा हुआ था। तो वैसे तो वॉश करते रहते हैं लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं थी ना की काफ़ी दिनों से। तो मैंने कहा आज मैंने रात को ही सोच लिया था, मैंने कहा सुबह मैंने पहले अपना तवा डीप क्लीनिंग करनी है तो फिर नाश्ता बनाऊंगी। तो फिर मैं कर रही थी, पहले मैंने उसको गरम किया, गरम करके करे ना फिर जल्दी हो जाता है साफ। तो फिर अब्बू जी किचन में आ गए, अब्बू जी कहने लगे मैं कर देता हूँ। तो फिर अब्बू जी करने लगे, वो दरमियान में थोड़ा सा ठंडा हो गया था, फिर दोबारा गर्म किया तो फिर ऐसे जल्दी सा नीट हो जाता है। तो ना बहुत अच्छे से ऐसे नीट हो गया था। ये मेरा तवा ना नॉन स्टिक नहीं है, अगर आपका नॉन स्टिक है तो फिर इतनी उसकी रगड़ाई मत कीजिएगा। तो मेरा दूसरा ही है। तो बस फिर ऐसे मैंने देखिए कितना इसका काला काला उतरा हुआ है। तो बहुत ही ये ना काफी दिनों से मैं सोच रही थी तो मैंने किया नहीं। तो बस ये फिर हो चुका था, अब्बू जी फिर चले गए बाहर। तो मैंने कहा मैं इसको वॉश कर लूं, फिर मैं इसको वॉश करने लगी। तो पहले मैंने कहा चलो मैं साइडों से जरा कालापन साफ कर लूं। तो फिर मैंने ना स्टील का जो सा कूचा होता है उसके साथ काला साबुन लगा के तो इसको अच्छे से मैंने साफ किया। फिर बाद में मैंने दूसरा साबुन के साथ साफ किया तो बहुत अच्छे से ऐसे साफ हो चुका था, बहुत ही नीट हो गया था मेरा तवा।
और जी फिर अब मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी थी, मैंने सारा साफ कर लिया, अपना चूल्हा भी साफ कर लिया। अब चूल्हे के ऊपर भी इतनी कालख गिरी हुई थी ना, तो बस फिर सारा मैंने क्लीन करके, तो अब मैंने कहा चलो अब सुकून के साथ नाश्ता बनाते हैं। तो फिर मैंने अपने नाश्ते की तैयारी करने लगी। तो मैंने बनाना था नाश्ते में आमलेट और साथ में पराठे बनाऊंगी। तो ये पहले मैंने कहा मैं अपने अब्बू जी के लिए बना लूँ, क्योंकि अब्बू जी थोड़ा मिर्चें कम खाते हैं और मैं थोड़ा सा स्पाइसी एग खाती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने अब्बू जी का लहदा और अपना लहदा बनाया था। तो जिसमें मैंने प्याज और हरी मिर्चें चॉप कर ली थी, तो वो थोड़ी सी डाली, और साथ में थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा सा कूटा भुना जीरा और नमक हल्दी, तो बूटी लाल मिर्च और सारे स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। जैसे मेरे अब्बू जी कम खाते हैं और मैं थोड़ा सा स्पाइसी, तो इसलिए फिर मैंने अपना लहदा बना लिया था। तो बस फिर नाश्ते की तैयारी होगी। मैं ना आमलेट की सारी रेडी पहले ही करके रख लेती हूँ, सारी तैयारी करके रख लेती हूँ, ताकि बाद में जैसे ही मैं पराठे बना लूँ और साथ ही मैं आमलेट बना लूँ। अब ये नहीं कि पहले मैं पराठे बनाऊँ तो फिर आमलेट की मैं सारी तैयारी कर दूँ, कितने पराठे भी फिर ठंडे हो जाते हैं। तो फिर इस वजह से मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने तवे को कुकिंग ऑयल लगाया था, क्योंकि बहुत खुशक हुआ था। तो मैंने कहा चलो पहले मैं इसको ना सारा ऑयली ऑयल लगा लूं, क्योंकि फिर साथ में ना रोटियां चिपक जाती हैं, तो ऐसे फिर वो सारे सही बननी नहीं थी। तो फिर मैंने वो सारा ऑयल लगा लिया, तो ऐसे ना कोई रोटी मेरी चिपकी नहीं थी, सारी अच्छी से बन गई थी। अगर ऐसे ही हम सुबह के काम की रात को प्लानिंग कर लें, तो फिर सुबह का काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। तो जिस जैसे हम सुबह सोचेंगे क्या करना है, तो फिर हमारा कितना टाइम ज़ाया होता है। तो इस वजह से रात को ही सोच लिया करें कि हमने सुबह कौन कौन से काम करने हैं। तो फिर ऐसे सुबह आपका टाइम भी बच जाता है और आप इजी से कर भी लेते हैं, आपके माइंड में होता है कि हमने ये करना है। तो ऐसे ही मैंने भी रात को सोचा था कि मैंने सुबह तवा क्लीन करना, और मेरा देखे हो गया है। तो ये ऐसे मेरा टाइम भी नहीं जाया हुआ, मेरा काम भी मुकम्मल हो गया। तो अब जी यहाँ पे मेरे पराठे बन चुके थे। तो फिर मैंने कहा अब्बू जी का आमलेट बना लूं। तो ये अब्बू जी का आमलेट बन रहा है, तो वो रेडी हो जाएगा फिर मैं अपना बना लूंगी। और यहाँ पे मेरा भी ऑमलेट रेडी हो चुका है, और जी हमारा नाश्ता रेडी है। तो अब हम अपना नाश्ता करेंगे आराम से सुकून से बैठ के। तो अब ये रात का टाइम है, तो मैंने रात को बनाई थी जो कि मैं अरबी लेके आई थी ना, पिछली मैंने वीडियो में आपको बताया था सब्जी के साथ। तो वो मैं कटिंग की, तो उसको कटिंग करके आप नमक ना मत लगा के रखें, थोड़ा सा पानी के अंदर ही डाल लें, उसके अंदर ही भिगो लें। तो वो ऐसे सही होता है। फिर ऐसे आप लगा के रखते हैं तो वो साथ चिपक जाता है, इतनी जल्दी से उतरता भी नहीं। तो बस फिर मैंने सिंपल ही तरीके से बनाई थी, और बहुत ही मजे की बनी थी। तो मैंने ऐसे लंबे लंबे पीसेस में कटिंग कर ली। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे भी आपको पसंद है आप कटिंग कर सकते हैं। तो प्याज थोड़ा सा मैंने ब्राउन किया, उसके अंदर ही मैंने अरबी भी डाल दी थी, मैंने इसको लहदा से फ्राई नहीं किया। तो उसके अंदर ही 5 मिनट मैंने की थी प्याजों के अंदर ही फ्राई। तो फिर बाद में मैंने टमाटर कटिंग करके ऐड कर दिए, और अदरक और हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी। तो वह साथ ही जो से बेसिक मसाले हैं जो हम यूज करते हैं वो डाल दूंगी, जिसमें मैंने हल्दी डाली और थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। तो मिर्चें मैंने नहीं थी डाली, क्योंकि सब्ज मिर्चें मैंने काफी चॉप करके डाली थी, मैंने कहा मैं चेक कर लूंगी, अगर कम होगी तो फिर डालूंगी, फिर ऐसे ज्यादा ही ना हो जाए। तो फिर ऐसे इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। देखिए मैंने कितनी अच्छे से बुनाई की है, सारा मसाला भी हमारा मिक्स हो चुका है।
तो ये फिर मेथी मैंने डाली थोड़ी सी। तो अब इसकी मैं थोड़ी सी बुनाई करूंगी। बुनाई थोड़ी सी ये मैंने अच्छे से की थी, आप भी अच्छे से कीजिएगा क्योंकि खाने का टेस्ट बुनाई से होता है। तो इसलिए ना थोड़ा टाइम लगा के बुनाई करके, तो फिर साथ में जब जैसे ही मैंने देखा कि मेरा मसाला नीचे लग रहा है तो मैं साथ में थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर रही थी। ज्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा, एक दो बूंदी। तो फिर ऐसे नीचे नहीं लगेगा ना, आपकी बुनाई अच्छे से हो जाएगी। तो बुनाई मेरी यहाँ पे हो चुकी है, तो मैंने फिर पानी ऐड कर दिया। अब इसको मैं दम पे लगा दूंगी ताकि ये अरबी गल जाए। तो तभी गलेगी ना, इसको दम पे लगाऊंगी तो बस फिर ये गलेगी। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी लुक कैसी है। और यहाँ पे देखे, मैंने चेक कर ली थी, मेरी अरबी गल गल चुकी थी। तो फिर उसमें मैंने कुटा भुना जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दी। तो इसके ऊपर अभी ऑयल नहीं ना आया था, मैं हल्की सी आंच पे, जैसे हम चावलों को दम देते हैं ना हल्की आंच पे, तो इतना कर लूंगी। तो फिर इसके ऊपर सारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें मेरी फाइनल लुक, मेरी अरबी तैयार हो चुकी है। देखें कितनी ग्रेवी वाली, और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, और मैं खाना खा लूंगी। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो आप लोगों को? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।